दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है अमित और हम देख रहे हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक सीरीज। और उसमें हमने पिछली क्लास में हमने वर्ल्ड बैंक को देखा और वर्ल्ड बैंक के जो अन्य संगठन थे उसके जो पार्ट थे उनको देख लिया है। दूसरी क्लास में हम आगे बढ़े तो हमने आगे बढ़ते हुए यूएनए को देखा। और आज आपको ये देखकर जानकर बड़ी खुशी होगी कि हम उसी सीरीज में आगे एशिया के कुछ अन्य रीजनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको ले रहे हैं। यूएन के दो अन्य अंगों को देखने के बाद हम एशिया के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन को देख रहे होंगे। उससे पहले हम यूएन के दो, एक डिक्लेरेशन और एक ह्यूमन राइट पर जो काउंसिल है यूएन की उसको देख लेते हैं। फिर हम एशिया के ऑर्गेनाइजेशन पर चलेंगे। तो आइए पहला पहला हम शुरू कर रहे हैं यूएन यूएन डी आर यूएनडीएचआर। आपकी परीक्षा में एक सवाल जो आता है दोस्तों वो फुल फॉर्म को लिखने का भी आता है, इसलिए आप इसे यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट। तो आपके दिमाग में एक सवाल कौंधा होगा कि ये ह्यूमन राइट क्या होते हैं। दरअसल राइट होते हैं हमारी पहुंच कहां तक होती है, ये हमारा राइट है। वैसे तो किताबें ये कहती हैं कि राइट का मतलब होता है नागरिकों के सरकारों के विरुद्ध जो दावे होते हैं उनको राइट कहा जाता है। ह्यूमन राइट का मतलब है किसी सरकार ने ये राइट नहीं दिए हैं, मानव होने के नाते प्रकृति ने जो हमें अधिकार दिए हैं उनको ह्यूमन राइट कहते हैं। इन्हीं ह्यूमन राइट को बचाने के लिए यूएन ने एक डिक्लेरेशन पारित किया महासभा में। कल हमने महासभा को देखा था। उस महासभा में डिक्लेरेशन को पारित होने के बाद ये जो डिक्लेरेशन पारित हुआ है ये 10 दिसंबर 1948 को पारित हुआ। और आपने देखा कि 1939 में जो वर्ल्ड वॉर शुरू होता है उसमें बड़े मायने में बड़ी जो है तादाद में लोगों की मौतें वहां हुई, महामारियां फैली। इस तरीके से मौतें इतनी सारी सैनिकों की हो गई कि वहां डंप हो गए, बहुत सारे बड़े बड़े तादाद में लोग इकट्ठा हो गए और उनको चील और कौवे खाने लगे, जिससे महामारियां और बीमारियां फैलने लगी। तो हम देख रहे हैं कि उसको ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ, लोगों को महंगाई का देखना पड़ा, लोगों के गरिमापूर्ण जीवन पर कहीं ना कहीं एक आक्षेप आया। तो हम यूएन ने अपनी महासभा में एक नया डिक्लेरेशन पारित किया जिसे कहा यूएनडीएचआर, जो 10 दिसंबर 1948 में पारित किया गया, 10 दिसंबर 1948 में। और ये जो आपका डिक्लेरेशन है, इसी डिक्लेरेशन के आधार पर, यूएनडीएचआर के आधार पर 10 दिसंबर को 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। तो पहली बात आपको दो बात ध्यान रखनी है। पहला कि ये यूएनडीएचआर की फुल फॉर्म क्या है। यूएनडीएचआर की फुल फॉर्म देखने के बाद आप कहेंगे कि ये दिवस कब मनाया गया, तो 10 दिसंबर 1948 को दिवस मनाया जा रहा है। इसको ह्यूमन राइट डे कह रहे हैं, ह्यूमन राइट डे कह रहे हैं। अच्छा, ये जो यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन है दोस्तों, ये नॉन बाइंडिंग तरह का है। अगर इसका नेचर देखेंगे आप, अगर इसका नेचर देखेंगे, प्रकृति कैसी है इसकी, तो नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब है कि लीगली किसी देश पर ये बाइंड नहीं होता। कानूनी रूप से अगर आप इसको लागू नहीं कर रहे हैं तो किसी प्रकार की कोई सजा नहीं मिलती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको लागू ना किया जाए। दरअसल ये किसी भी राष्ट्र को कानूनी रूप से और नैतिक रूप से किसी भी राष्ट्र को ये मार्गदर्शन देता है। जब आप इस डिक्लेरेशन को देखते हैं दोस्तों तो इसमें 30 आर्टिकल निकल कर आते हैं, 30 आर्टिकल हैं। तो यहां से अगर इस बात को आप अगर इस बात को आप समझें और इसको कंक्लूड करें, तो कंक्लूड करने पर ये समझेंगे आप कि यूएन डीएचआर की फुल फॉर्म, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 10 दिसंबर 1948 को यूएन की महासभा ने अपनाया, यूएन की महासभा ने अपनाया। और इसी दिवस को ह्यूमन राइट डे कहा गया, ह्यूमन राइट डे कहा गया। और ये जो डिक्लेरेशन है, ये जो घोषणा पत्र है, इस घोषणा पत्र में 30 आर्टिकल हैं। और अगली बात कि ये नॉन बाइंडिंग नेचर का है, नॉन बाइंडिंग नेचर का है, ये बात हो जाती है। अगला यहां से चलते हैं। अगला अगर आप देखेंगे तो
समझिए, फिर हम कर रहे हैं यूएन एच आर सी। अगला यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। ह्यूमन राइट काउंसिल, इसकी जो स्थापना की गई है दोस्तों वो 2006 में की गई। इससे पहले इसकी जगह जो काम कर रहा था वो ह्यूमन राइट कमीशन था। उस कमीशन की जगह ह्यूमन राइट काउंसिल का गठन किया गया। इसमें अगर आप देखेंगे तो 2006 में इसकी स्थापना करने के बाद इसमें देशों की जो संख्या है, इसमें सदस्य देशों की जो संख्या है वो 47 है, 47। और सदस्य देशों के बाद इन देशों का जो सदस्यों का कार्यकाल है 3 वर्ष, 3 वर्ष इसका कार्यकाल होता है, 3 वर्ष कार्यकाल होता है। और खास बात एक ध्यान रखेंगे कि प्रत्येक 3 वर्ष में एक देश का जो प्रतिनिधि है वो हट जाते हैं। इस तरीके से सिस्टम जैसा हमारा राज्यसभा में बनाया गया है कि 1/3 सदस्य हटते रहते हैं, वैसे को सिस्टम यहाँ भी है। और वैसा ही यूएन के जो इकोसोक नाम के एक अंग देखा था उसमें आपने समझा। तो आपकी परीक्षा में जो 5 नंबर की फुल फॉर्म पूछी जाएगी उसमें आप कहेंगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल है और स्थापना हो रही है 2006 में। 47 सदस्य इसमें टोटल है। 3 वर्ष किसी भी देश का कार्यकाल है और प्रत्येक वर्ष बाद 1/3 सदस्य इसके हटते रहते हैं। ये होगा यूएनएचआरसी। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है देशों में रह रहे लोगों के मानवाधिकार का संरक्षण करना। यहां से आगे चलते हैं। जब आप यहां से आगे चलेंगे तो आपको एशिया के 2 ऑर्गेनाइजेशन मैं आपको दिखा रहा हूं। एशिया के रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हम देख रहे हैं और उसमें से आप पहला ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे आसियान। जब आप आसियान की फुल फॉर्म देख रहे हैं दोस्तों तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन, ये एब्रीविएशन जो आपका एशियन है इसकी फुल फॉर्म है। जब आप देखते हैं इसको खोलने के बाद देखते हैं कि इसमें कितने देश हैं तो आप देखेंगे इसमें 10 देश हैं। और जब आप 10 देशों को याद करने की कोशिश करोगे, अभी मैं आपको बताता हूं 10 देश कौन से हैं। 10 देश के बाद इसका जो स्थापना हुई है वो 1967 में हुई है। और इसकी स्थापना के बाद इसका जो हेडक्वार्टर है, जो इसका मुख्यालय है वो इंडोनेशिया के जकार्ता में है। वो इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में है। इसके 10 देशों को याद करने का तरीका मैं आपको समझाता हूं। तो आप देख रहे हैं आसियान की फुल फॉर्म आपने पीछे देखी, मतलब इसका जो खुला रूप है वो आपने पीछे देखा। और इसमें 10 देश आपको समझने हैं। भारत की सीमाओं से जैसे आप आगे चलेंगे उसको याद करने में आपको बेहद आसानी हो जाएगी। पहला देश मिलेगा म्यांमार के बाद आप चलेंगे कंबोडिया के नीचे आएंगे थाईलैंड के बाद लाओस के बाद वियतनाम। 5 देश तो ये हो गए। 5 देश से आगे चलते हैं। वियतनाम के बाद आप ऊपर आएंगे आगे की तरफ सिंगापुर से नीचे जाएंगे मलेशिया के नीचे जाएंगे तो फिलीपींस के नीचे जाएंगे इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का जो जाएंगे इंडोनेशिया की तो वहां आपको एक देश मिलेगा जिसका नाम है ब्रुनेई। ये 10 देश आपको मिले देखने के लिए, किसके? आसियान के। ध्यान से समझे, आसियान 1967 में बनाया गया साउथ ईस्ट एशिया का एक संगठन है जिसका मुख्य उद्देश्य है साउथ ईस्ट के जो आइलैंड कंट्री हैं, जो द्वीपीय देश हैं, उन द्वीपीय देशों के जो संरक्षण है, उनके आर्थिक संरक्षण को लेकर, उनके राजनीतिक कूटनीतिक आयामों को लेकर उनकी बात रखना। दरअसल भारत आसियान से लेकर आसियान का सपोर्ट करता है क्योंकि भारत की अपनी एक पॉलिसी है जिसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी कहते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी में भारत का पूरा दमखम और उसका नजरिया होता है इन देशों पर अपना संरक्षण रखने का, बड़े भाई की भूमिका निभाने का। लेकिन यहां 2 तकलीफें आ रही हैं। पहली तकलीफ ये है
कि साउथ ईस्ट एशिया में जो वियतनाम, फिलीपींस और ये देश हैं, इनका आपस में ही विवाद है। साउथ चाइना सी को लेकर, दक्षिण चीन सागर को लेकर का एक विवाद है। दूसरी इसमें समस्या ये है कि जो चीन की विस्तारवादी नीति है, एक्सपेंशनरी पॉलिसी है, उसमें वो चाहता है कि इन देशों पर कब्जा कर ले, क्योंकि ये देश संसाधन की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो आयाम है वह यह है कि सिंगापुर में जब से लोकतांत्रिक सरकारों का पतन हुआ है, सिंगापुर का जब से ह्रास हुआ है, तब से भारत चाहता है कि लोकतांत्रिक सरकारों का वह समर्थन दे। सिंगापुर को लेकर सिंगापुर नहीं, माफ कीजिएगा, म्यांमार को लेकर भारत की नाराजगी है। माफ कीजिएगा, भारत की नाराजगी म्यांमार को लेकर है, क्योंकि म्यांमार में जुंटा शासन आपने देखा, सैन्य शासन आपने देखा, लोकतांत्रिक सरकारें ध्वस्त हो गई हैं। हाल ही में भारत ने जो निसार मिशन भेजा है, उस निसार मिशन का जो डेटा होगा वो इन साउथ ईस्ट जो कंट्रीज हैं, इन कंट्रीज के काम भी आ सकता है। भारत के प्रधानमंत्री ने जब एक कॉन्फ्रेंस हुई, उस कॉन्फ्रेंस में बोला कि निसार मिशन का उद्देश्य केवल और केवल भारत और अमेरिका के हितों का संरक्षण करना नहीं है, वह अपने पड़ोसी देशों को भी उतना ही महत्व देगा जितना महत्व अपनी राजनीतिक और आर्थिक आयामों को दे रहा है। खैर, यहां से आगे चलते हैं। तो आपने आसियान को समझा, और आसियान से आगे अगला जो संगठन हम ले रहे हैं उसको समझिए। अगला संगठन है सार्क। जब आप इसको देखेंगे तो इसकी फुल फॉर्म बनाएंगे साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि क्षेत्रीय सहयोग करने के लिए एक संगठन बना रहे हैं जिसका नाम है सार्क। ये जो सार्क है दोस्तों, ये सार्क जो संगठन है, ये 1985 में बनाया गया। 1987 में इसका हेडक्वार्टर बनाया गया, इसका सचिवालय बनाया गया, और ये जो है ये ढाका है, माफ कीजिएगा, काठमांडू है, नेपाल का काठमांडू है, नेपाल का काठमांडू में क्या है, इसका मुख्यालय है। और जो पहली बैठक होती है इसकी 1985 में जो पहली बैठक होती है, वो पहली बैठक होती है ढाका में, बांग्लादेश में। यहां से समझिए इस बात को, आप यहां से समझिए, जब आप सार्क को समझते हैं तो 1985 में आपने इसका गठन कर दिया, 1985 में इसका गठन कर दिया, और 85 के गठन करने के बाद 85 में इसकी पहली बैठक हो रही है, और पहली बैठक हो रही है ढाका में, और हेडक्वार्टर आपने बता दिया इसका, कहा हेडक्वार्टर आपने बताया नेपाल के काठमांडू में आपने इसका हेडक्वार्टर बना दिया। इसके बाद ध्यान से समझेंगे, इसके 8 सदस्य देश हैं। याद करने का तरीका मेरे साथ समझे, कैसे आई मतलब मैं, BCPN बचपन से इच्छा थी मेरी क्या करने की, MBA करने की, तो 3 और 5 8, बचपन से इच्छा थी MBA करने की मेरी, IBCNPA MBA। तो आई से बनाएंगे इंडिया, B से बनाएंगे बांग्लादेश, P से बनाएंगे पाकिस्तान, N से बनाएंगे नेपाल, M से बनाएंगे मालदीव। ध्यान से समझते रहिए, M से बनाएंगे मालदीव, B से बनाएंगे भूटान, A से बनाएंगे अफगानिस्तान, और इस C से बनाएंगे श्रीलंका। ध्यान दीजिए, इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मालदीव, भूटान और अफगानिस्तान, 8 देशों का समूह बना है सार्क। दरअसल सार्क की जो 17वीं बैठक है, वो 19वीं बैठक है, वो 2017 में होनी थी, और क्योंकि 2016 में पाकिस्तान प्रायोजित उरी में पहलगांव का हमला कर दिया गया, और पहलगांव के हमले के बाद हमने इस बात का विरोध करने के बाद यही ऐसा ही समर्थन हमें आतंकवाद के खिलाफ भूटान और बांग्लादेश ने दिया। ना तो भूटान ने इस सम्मेलन में भाग लिया, ना बांग्लादेश ने भाग लिया, और हम तो इसका विरोध कर ही रहे थे। तो 2017 के बाद जो इसकी 19वीं बैठक होनी थी, तब से इसकी बैठक नहीं हो पाई है, तब से इसकी बैठक का स्थगन हो गया है। तो समझिए, ध्यान से समझिए, क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। आपने देखा UNDHR, यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, जो आपका हुआ है 10 दिसंबर 1948 को। ये घोषणा पत्र है
ये घोषणा पत्र है जिसे यूनाइटेड नेशन ने अपनाया है कि मानव के अधिकारों का संरक्षण कैसे किया जाए, एक बात। उसके बाद आपने कहा यूएनएचआरसी, ये यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट कमीशन है, काउंसिल है, जिसे 2006 में जिसे अपनाया गया है, ठीक है। इसके बाद और इसका जो मुख्यालय आप बता रहे थे यूएनएचआरसी का, ये आपका जकार्ता में है, ये आपका जेनेवा में है, माफ कीजिएगा जकार्ता नहीं, जेनेवा में है, जेनेवा में है, जो स्विट्जरलैंड में है, जो स्विट्जरलैंड में है। इसके बाद यहां से आगे बढ़े तो आपने देखा आसियान, आसियान, और आसियान में आपने कहा कि 10 कंट्री है, 10 कंट्री को आपने रटा। 10 कंट्री देखने के बाद आप इसकी स्थापना 1967 में हुई है, और इसके बाद इसका मुख्यालय आपने देखा कि जकार्ता में है, इंडोनेशिया के। यहां से आगे चले तो आपने सार्क देखा, इसकी फुल फॉर्म देखी। सार्क को देखने के बाद आपने कहा कि इसकी स्थापना 1985 में हुई है। 1985 में होने के बाद इसमें 8 देश है जो आपने रटे, और 8 देश के बाद आपने कहा कि इसका मुख्यालय काठमांडू में है। और यहाँ आसियान को लेकर भारत की चिंता म्यांमार और चीन को लेकर है, और सार्क को लेकर जो भारत की चिंता है वो पाकिस्तान को लेकर है। ठीक है दोस्तों, ये आज हमने 3 इंटरनेशनल, जिसमें एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हमने कवर किया यूएनएचआरसी, एक यूएन का डिक्लेरेशन हमने कवर किया, और 2 हमने रीजनल एसोसिएशन कवर किए या रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कवर किए, जिसमें एक आसियान हुआ और एक सार्क हुआ। तो बने रहिए हमारी सीरीज के साथ और मिलते हैं कल नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए नमस्कार।